डाला तो थोड़ा आराम तो कर ले, हम लोग तो हाथ पैर इधर उधर कर लेते, तू तो बिल्कुल खड़ा है। बोले नहीं नहीं, भगवान को बार बार आज्ञा करने लगे। भगवान थोड़ी सी अपनी कनिष्ठिका उंगली नीचे किए, चटाचट सबकी लाठी डंडा टूट गए। फिर ग्वाल वालों ने कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, फिर कन्हैया ने तुरंत अपनी उंगली ऊपर कर दिया। सबको आश्चर्य लगा। भगवान ने इस प्रकार की लीला करके ग्वाल वालों को बचाया। उसके बाद यथा स्थान गोवर्धन को रख दिया। इंद्र को जब पता चला, इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के आया, भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तिरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हम आपकी महिमा को नहीं जान पाए। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा और गोमाता को लेकर के साथ में आया था। कामधेनु को लेकर के ऊपर से स्वर्ग से आए और भगवान का सुंदर श्री कृष्ण का दुग्धाभिषेक किया। दुग्धाभिषेक करने के बाद भगवान का नाम गोविंद रख दिया और इंद्र चला गया और सभी ब्रजवासी अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद एक दिन महाराज एकादशी का दिन था, जैसे कल एकादशी थी, आज क्या है, द्वादशी है। एकादश्यां निराहारः शमभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाभिषत्। महाराज नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार रहते, निर्जला एकादशी का जल भी नहीं पीते हैं। अब आने वाली जो आएगी एकादशी वो कौन सी होगी? निर्जला एकादशी होगी। वैशाख मास, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह भीमसेनी, उसको निर्जला है। उस दिन भीमसेनी एकादशी इसलिए पड़ गई थी कि कभी भीमसेन कभी व्रत रहते ही नहीं थे, क्योंकि उनको एक वृकोदर नाम की जो अग्नि थी, उनको उसके कारण इतनी भूख लगती थी, इतनी भूख लगती थी, भूख सहन नहीं कर पाते थे। तो सब लोगों ने कहा कम से कम साल एक एकादशी रह लो, वही एकादशी रहे, इसलिए उनका नाम, उस एकादशी का नाम भीमसेन पड़ गया। तो उस दिन महाराज भीमसेन ने बिल्कुल जल ग्रहण नहीं किया। तो कोई जल ग्रहण नहीं करते, बहुत ऐसे महापुरुष रहते हैं जो कभी जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज नंद बाबा भी जितनी भी एकादशी रहते हैं सब निराहार रहते हैं, कोई आहार नहीं लेते, यहाँ तक कि जल भी नहीं लेते और एकादशी रहे और नित्य प्रति भगवान का शालिग्राम का पूजन करते हैं, सहस्रार्चन तुलसी से करते हैं। नंद बाबा भगवान की अर्चना पूजा करते हैं, भजन करते हैं। द्वादशी जैसे एकादशी पूर्ण हुई, रात्रि का समय, नंद बाबा को भ्रम हो गया। नंद बाबा को भ्रम हो गया क्योंकि उजेला समय था, बिल्कुल चांदनी निकली हुई थी, चंद्रमा निकले हुए थे। उनको लगा कि ज़्यादा सुबह हो गई और 12 बजे करेक्ट रात्रि में उठ करके गंगा यमुना जी में स्नान करने चले गए। एक दो ग्वाल वाला साथ में लेकर के गए और जैसे कपड़े उतार करके ग्वाल वालों को कपड़े दे करके नंद बाबा जल में प्रवेश किए। उससे 4 दूत वरुण भगवान के नंद बाबा को लेकर के चले गए वरुण लोग। अब बहुत देर हो गई, नंद बाबा निकले ही नहीं। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे इंतजार किया ग्वाल वालों ने, लेकिन जब नहीं निकले तो दौड़ते दौड़ते ब्रज में गए। नंद भवन में कन्हैया से बताया, सभी ब्रजवासियों को बताया
कि लग रहा है कि नंद बाबा यमुना जी में जब से गए हैं डुबकी लगाए हैं तो डुबकी लगाती बाहर ही नहीं आए, लग रहा है डूब गए हैं। इतना सुनते ही महाराज सभी ब्रजवासी भागे। अद्य में निवृतो देहो दैवार्थो दिगत प्रभो तुत्पाद भाजो भगवन नवापो पारमध्वना। सभी ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारे नंद बाबा को बचा लीजिए। और दौड़ते दौड़ते नंद रानी आई, इतने ब्रजवासी थे सब रोते रोते आए और भगवान ने तुरंत देखा कि नंद बाबा तो है नहीं, तुरंत यमुना जी में छलांग मार दिया। छलांग मार के सीधे वरुण लोग पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोग पहुंचे, वरुण देख करके भगवान को बड़ा प्रसन्न हुआ। आओ आओ प्रभु, क्या हुआ जानता माम गेन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। जैसे भगवान को देखा, इतना स्वागत सत्कार किया, हो भाग्य हमारे जो आप पधारे। प्रभु को भगवान को बैठा करके चरण प्रक्षालन करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। लेकिन भगवान ने देखा कि मेरी पूजा पाठ कर रहा है। नंद बाबा भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि मुझे तो मेरे हाथ पैरों में हथकड़ी लगी है, मैं तो अंदर बंद किया है, और मेरे देखो छोटे कन्हैया की पूजा कर रहा है, चरण प्रक्षालन कर रहा है, नए नए वस्त्र पहना रहा है। बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन सी भाई, हमको तो कारागार में बंद किया, इसकी कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी यहाँ हो गई। बाबा लेकिन खुश हो रहे हैं, वाह। तब जो है उन्होंने पूछा, प्रभु आप किस लिए पधारे हैं, किस लिए कृपा करके पधारे हैं। बोले आप मेरी तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पिता को तो आप बंद करके रखे। जैसे ही इस बात को सुना वरुण ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। तो यम जो मेरे जो है अज्ञानता में मेरे जो सेवक हैं आपके पिताजी को उठा करके ले आए। आनी तो यम तब पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, हमारे जो सेवक हैं अज्ञानता में नहीं जानते थे कि आपके पिताजी नंद बाबा हैं। अज्ञानता में उनका जो काम है उठा करके ले आए। प्रभु हमें क्षमा कर देना, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध कहलाता है। इसलिए जलाशय में कभी अर्धरात्रि के स्नान नहीं, कि ब्रह्म बेला में ही स्नान कर, 3 बजे के बाद आप स्नान कर लीजिए। तो नंद बाबा कितने बजे स्नान करने गए? 12 बजे गए, और वरुण लोग ले गए। भगवान ने तुरंत नंद बाबा को छोड़ दिया, और महाराज बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहना है, VIP। बाबा तो ऐसे घुस गए थे बगैर कपड़े की, एक अचला लगा करके, लेकिन नंद बाबा को बढ़िया सा श्रृंगार ऊपर से लेकर के नीचे तक वरुण देवता ने श्रृंगार किया। भगवान को खूब उपहार दिया, नंद बाबा को भी बढ़िया बढ़िया उपहार दिया। जैसे लेकर के आए, जैसे ब्रजवासी देखे नंद बाबा को बड़े खुश हुए, वाह बाबा आए गए, बाबा आए गए। हम तो सब लोग सोच रहे थे बाबा तो चले गए, गोविंदाय नमो नमः हो गया। आप जैसे ब्रजवासी आए, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। और जैसे नंद बाबा ने कन्हैया की बात बताई, अरे ब्रजवासियों, ये जो मेरे कन्हैया है ना, बड़ो चमत्कारिक है। जैसे वहां गया, ना जाने कौन सी आकी रिश्तेदारी वहां है, सब इसके चरणन में पड़ गए, माफी मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दी, मैं सब देख रहा था। महाराज खूब प्रशंसा किया। तब सभी ब्रजवासी समझ गए कि पक्को ये भगवान ही है। लेकिन ब्रजवासी बोले, कन्हैया देख, एक बात मेरी सुन, अगर तू पक्को भगवान है तो
तू भगवत्ता अपने पास रख, लेकिन इनको बता दे हम काऊ से कहेंगे नहीं, लेकिन तू मुँह को बता दे कि तू भगवान है कि ना है। यदि भगवान है तो अपने कम से कम ब्रज को, अपने बैकुंठ को हमको सबको दर्शन कराए दे। कन्हैया ने कहा काहे के चक्कर में भगवान के चक्कर में पड़े हो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी इच्छा बैकुंठ लोक देखने की है, मैं तुम सबको बैकुंठ देखने के लिए ले चलता हूँ तुमको, चलो ठीक है महाराज। दूसरे बोले कल सुबह आना और ब्रह्मकुंड है, यहीं पर रंगनाथ मंदिर है, वृंदावन अब आप जाएंगे जब तो वहाँ एक रंगनाथ मंदिर है, उसके ज्येष्ठ बगली में वह कुंड आज भी बना हुआ। भगवान बाल कृष्ण लेकर के सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल जो उनके छोटे सखा थे उनको लेकर के गए, बोले डुबकी मारो। भगवान बंसी लेकर के बैठ गए बाहर, बोले इसमें डुबकी लगाओ। जैसे डुबकी लगाया महाराज सब बैकुंठ लोग पहुंच गए। ब्रजवासी वहाँ जैसे पहुँच करके देखने लगे, वाह भाई मेरे कन्हैया को बैकुंठ तो बड़ो जोरदार है, और वहाँ जगह जगह तोरण वाले बढ़िया मणिमय खंभे बने हुए हैं, और वेदों का गान हो रहा है, साम वेद का गान हो रहा है, ऋग्वेद का गान हो रहा है, यजुर्वेद का गान हो रहा है, स्तुतियों का गान हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भगवान की स्तुति में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आगे देखा, अब कभी दो हाथ के अलावा चार हाथ देखे ही नहीं था उन्होंने। जैसे पहुँचे चार हाथ वाले भगवान के जो सेवक हैं उनको देखिए बड़े खुश है, कहे लाला देख हमारे ब्रज में तो ऐसे कोई है ना, देख चार हाथ, ये इस हाथ में चक्र शंख चक्र गदा पद्म लिए, बड़ो बढ़िया खुश हो गए। बोले भाई हम आए किस लिए हैं, बैकुंठ आए हैं, श्री कृष्ण के लोक में आए हैं बैकुंठ में, तो हमारा श्री कृष्ण कहाँ है, थोड़ा उसका तो पता लगाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आगे बढ़े, बोले पार्षद में बोले राम राम भैया, राम राम भैया। तो वहाँ के जो द्वारपाल थे वो कोई बोले ही नहीं, इशारा से बोले मौनस्ताम, मौन रहिए, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। आप जितने ग्वाल बाल थे बोले भैया यहाँ बैकुंठ में तो को बोलने ही न जाने कि किसी से बात के राम ही राम नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हमारो कन्हैया कहाँ है, देखा है। आगे बढ़े, ऐसे आगे बढ़े, द्वार बढ़े, इधर नहीं जाना, इससे आगे, यही तुमको पूजा पाठ जो भी करना है प्रभु के पूजन पाठ कर लो। जब ध्यान से देखा बैकुंठ लोक भगवान को शेष सैया पर विराजमान है, तो एक ग्वाल बोला देखो भैया ये जो भगवान शेष सैया पर विराजमान है जो हमारे कन्हैया जैसे लग रहे हैं। हाँ लाला तू सही कह रहे है, बिल्कुल कन्हैया जैसे इसकी पूरी छवि मिल रही है, इसका चेहरा मिल रहा है। आगे बढ़े, रोक दिया। जब कुछ कहीं जा ही नहीं पाए, किसी से बोल ही नहीं पाए, कोई बात ही करने वाला है, बोले यहाँ तो कोई बातचीत करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, हम यहाँ रह करके क्या करेंगे, हमारे लिए तो ब्रज धाम है जहाँ मैं अपने कन्हैया के साथ खेल सकूं, खा सकूं, लड़ सकूं, और यहाँ तो कोई बात ही करने वाला नहीं है। कम से कम हमारे श्री कृष्ण के साथ हम तो लड़ भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, और यहाँ तक लड़ते खेलते नहीं, भगवान श्री कृष्ण को घोड़ा बना लेते हैं। बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना, एक बच्चा बड़ा है, खेलते हैं खेल, अब जब खेल में हार गए चल घोड़ा बन, तो उसमें घोड़ा बन जाता है बच्चा एक, और दूसरा उसके पीठ पे चढ़ जाता है। तो भगवान भी यही ब्रज में यही काम करते हैं, खेल में गिल्ली डंडा भगवान खेलते हैं। अब भगवान जब हार जाते हैं, जब अन्य गोप हार जाते हैं खेल में, तो भगवान उसके ऊपर तुरंत घोड़ा चले, चल दारी के घोड़ा बन, और भगवान चढ़ के टिक 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 करते हैं। और जब भगवान हार जाते हैं तब गोल कहते हैं ब्रजवासी,
लाला अब तेरे को घोड़ा बनने पड़ेगा। देख कन्हैया बोले देख मैं राजा महाराजा का लड़का हूँ। बोले नहीं तू अब कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन अभी तू मेरे साथ खेल रहा है, तू मेरे सखा, अभी तू राजा महाराजा यहाँ मत गिना, चल घोड़ा बन। तो भगवान घोड़ा बन जाते हैं, सभी ग्वाल बाल चढ़ जाते हैं। तो वो सुख गैया चराने का सुख, बछड़े चराने का सुख, वो सुख वैकुंठ में नहीं है। आसो या वैकुंठ से हमसे कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया हमको तो वहीं बुला लो, ब्रज में ही ठीक हूं मैं। जैसे ऐसे कहा तुरंत ग्वाल बाल जल से हृदय से बाहर निकले आए, सरोवर से बाहर निकले आए ब्रह्मकुंड से, और देखा कि वही हाव भाव झांकी भगवान जैसे बंसी लेकर के बैठे थे, बजा रहे थे, आनंदित हो रहे थे, उसी तरह मुस्कुरा करके बैठे हुए थे। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, वो बलिहार प्यारे जो। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। और तेरी पायल की झनकरिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले गाते हैं कारे कारे। और तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हो बलिहार प्यारे जो। इस प्रकार से भगवान के दर्शन करके निहाल हो गए, आनंदित हो गए। बोले कन्हैया अब ब्रज छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब तो मैं तुम्हारे संग खेलूंगा खाऊंगा, अब तुम्हारे ब्रज से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक दिन महाराज नंद बाबा सभी ब्रजवासी देवी पूजन करने के लिए गए। देवी पूजन करने के लिए जब गए तो रात्रि हो गई। रात्रि में वहीं पर देवी पूजन में विश्राम हो गए। कात्यायनी पूजन करने जाते थे सब, तो गए, पूजन आदि पाठ आदि किया, भोग आदि चढ़ाया, उसके बाद चलने के लिए तैयार हो गए। रात्रि कहाँ जाएं? तो पहले कात्यायनी माता के स्थान तक यमुना जी बहती थी। अभी भी कुछ गुरुजन बोलते थे ये गोपेश्वर जो महादेव हैं यहाँ तक यमुना जी बहती थी पहले। तो कात्यायनी माता बिल्कुल पास नहीं है, इधर रंगनाथ जी पीछे कात्यायनी माता है। तो भगवती देवी का पूजन करने नंद बाबा सभी गोप ग्वाल सभी ब्रजवासी आए और रात्रि में सो रहे थे। सोते सोते एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़ लिया, और जैसे पैर पकड़िया नंद बाबा चिल्लाए बचाओ बचाओ।
कोई आए नहीं। कन्हैया सामने बैठे हुए हैं, जान रहे हैं कि बाबा के पैर को अजगर ने पकड़ लिया है, लेकिन कृष्ण कन्हैया उठे नहीं। जब भगवान को कृष्ण ने, जब नंद बाबा ने कृष्ण को बुलाया, तब श्री कृष्ण उनको बचाए। तो जो भगवान है, जब तक आप उनसे आप अपनी बात कहेंगे नहीं, तब तक वो सुनने वाले नहीं हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप मुझको जैसे भजोगे वैसे मैं आपको भजूंगा। इसलिए भगवान जब तक पिताजी नहीं बुलाए तब तक भगवान बचाने के लिए नहीं गए। इसके बाद महाराज गोवर्धन लीला हो गई और नंद बाबा को बचा लिया। उसके बाद दिव्य भगवान ने, रास का समय हुआ है, प्रथम सुने। रास का अधिकारी है कौन? रास का अधिकारी कौन है? इसलिए जो महापुरुष होते हैं रास पंचाध्याय की कथा प्राय नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि रास पंचाध्याय की कहने के लिए और कहने वाले तो बड़े महापुरुष मिल जाएंगे, लेकिन सुनने वालों की वो पात्रता नहीं। उसमें इतना रस है, श्रृंगार रस का वर्णन है। इसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का वर्णन है। श्रृंगार रस में बहुत सारी बातें हैं, वो जो कहने योग्य सब किसी के सामने, हर किसी के सामने कहने योग्य नहीं होती हैं। तो रास का अधिकारी कौन है? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधई भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसई वन राज जसीलो, पंचम भूले देह सधि उठे भावना रास की, साते पावै रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुने भागवत। प्रथम अधिकारी कौन है? रास का अधिकारी कौन कौन होगा? पहले भगवान की कथा सुनने में उसका मन लगे। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी। भगवान की कथा और भगवान के प्यारे की कथा। प्यारे भगवान के जो भक्त हैं, अब किसी भक्त के भक्त मुख से ही सुनना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं सुनना चाहिए। किसी भक्त मुख से ही, जो अनुरागी हो, प्रेमी हो, रसिक हो, उसके मुख से भागवत सुनना चाहिए। पहले कथा में प्रेम, उसके बाद द्वितीय आराधई भक्ति व्यास नव भांति बखानी। उसके बाद भगवान की जो कथा है, कीर्तन है, भगवान की आराधना करने वाला हो, उपासना करने वाला हो। तृतीय करे गुरु समझ। तृतीय कौन अधिकारी है? बोले गुरु चरणों में अनंता अनंत कोटि श्रद्धा हो, जिसे गुरुजनों में श्रद्धा हो। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। बोले रसिक हो, रसिक। इसीलिए श्रीमद् भागवत में भू विभाग का निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू विभाग का। इसलिए रसिकों को, भावुकों को भगवान ने कथा में बुलाया है। इसलिए रसज्ञ होना चाहिए श्रोता। जो श्रोता हो वो रसज्ञ होना चाहिए। चौथे होय विरक्त बसै बन राज जसीरो। विरक्त का मतलब पुत्र परिवार में आसक्ति न हो, शरीर और संसार में आसक्ति न हो, वही विरक्त है। इस प्रकार से पंचम भूले देह छठे भावना रास की। और यहाँ तक कि महाराज अपने
अपने शरीर का भी भान न रहे, छठे पंचम भूले देह, अपने देह की भी सुध भूल जाए, शरीर और संसार की सुध भूल जाए। छठे भावना रास की, साते पावई रीति रस, तब जब इतना कुछ हो जाएगा तब जाकर के आपको रस मिलने लगेगा, और जब रस मिलने लगेगा तब आप रास के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए गोपियों को भगवान ने सबसे पहले 2 बार भगवान ने बंसी बजाई। एक बार भगवान ने बंसी जब प्रथम बार बजाई तो सर्वभूत मनोहर, जितने गोपी ग्वाल थे सभी प्रसन्न हो गए और सब आनंद। सर्वभूत मनोहर, सर्वभूत का मतलब केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र प्रसन्न। भगवान के रौ को सुन करके, बंसी की वाणी, बंसी को सुन करके महाराज वहाँ ब्रजवासियों की जो गैया हैं वो चारा चरते चरते चबाना भूल जाती हैं। चारा चबाना मुख में रखा है, न अंदर जा रहा है और न बाहर ही जा रहा है। सबको व्यामोहित कर दिया, लेकिन उस समय किसी का नाम नहीं लिया, किसी को बुलाया नहीं भगवान से, केवल बंसी का रव किया। दूसरी बात यह है कि भगवान जो चीर हरण किए, चीर हरण उन्हीं का किया भगवान ने जिनको भगवान ने रास में अधिकार दिया है। रास में उन्हीं वही प्रवेश हुए हैं जिनका भगवान ने चीर हरण किया है। क्योंकि चीर हरण भगवान ने करके यह बताया कि अब आप, क्योंकि जीव और जगत, जीव और परमात्मा, जीव क्या करे, जगत की ओर भागता है, संसार की ओर भागता है, तो भगवान ने कहा जीव जगत की ओर ना भागे, जीव तुम मेरे परमात्मा की ओर भागे, हमारे तरफ यह इसका ध्यान हो जाए, इसका चित्त हो जाए, इसके लिए भगवान ने उनका चीर हरण किया। और वो जो गोपियां हैं वह कोई सामान्य गोपियां नहीं हैं। दंडकारण्य में भगवान जब विचरण करते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े ऋषि महर्षि ध्यान में मग्न, जैसे भगवान का स्वरूप देखा वैसे भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान का आलिंगन करने का मन किया कि मैं इनको अपने पति रूप में पालूं। भगवान ने कहा दंडकारण्य के वासी जितने थे, चित्रकूट के वासी जितने थे, सब को भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोले इस जन्म में हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा का अवतार है, इसलिए आप सब लोगों का स्वागत सत्कार हम कृष्णा अवतार में करेंगे। वही सारी गोपियां ग्वाल देवता बन करके, देवियां बन करके और बड़े बड़े ऋषि महर्षि बन करके ब्रज में पधारे। जैसे ब्रज में पधारे महाराज, ब्रज में पधार करके अनेक लीलाएं की, वही गोपी ग्वाल बन करके भगवान ने उन्हें कहा माखन चोरी के। माखन का मतलब माख ना माने नहीं, और माख मतलब अभिमान, अभिमान का हरण कर लिया भगवान ने। और उन्हीं के यहाँ भगवान माखन चोरी करने गए जिनके अंदर मान और अभिमान से कहीं दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था। तो भगवान ने इस प्रकार से गोपियों को, भगवान ने इस प्रकार से वहां भगवान के मन में आया कि मैं अब रास करूं, गोपियों के साथ विलास करूं। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता।
सुंदर भगवान पिता रात्रि महाराज पूर्णिमा का दिन था, अमावस्या का दिन था और उन्होंने शरद पूर्णिमा थी और उस दिन भगवान ने सुंदर बंसी बजाया। यहाँ कहा कि वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता, भगवान का आज मन हुआ। वैसे वेदों ने भगवान को, श्रुतियों ने भगवान को अमना सिद्ध कर दिया कि भगवान के पास कोई मन ही नहीं है, लेकिन माया को प्रेरित करके भगवान आज माधव अपने मन को कह रहे हैं कि मैं तो आज गोपियों के साथ विलास करूंगा, रास करूंगा, उनको प्रसन्न करूंगा। और भगवान ने वह पूर्णिमा सुंदर चंद्रमा निकसी हुई थी, भगवान ने सुंदर बंसी बजाया और बंसी बजा करके निसम्य गीतम तदनं गवर्धनं ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा सायत्र कांतो जवलोलुकुंडला। भगवान ने निशम्य गीतम तदनं वर्धनम, भगवान ने सुंदर बंसी बजाई। जैसे बंसी बजाई महाराज, वहाँ की जितनी गोपियाँ थीं सब बंसी की न, आज भगवान ने जो बंसी बजाया वह केवल गोपियों को ही सुनाई दिया और किसी को, जिनका भगवान ने चीर हरण किया था उन्हीं गोपियों को बंसी सुनाई दी और किसी को बंसी सुनाई नहीं दी। अब भगवान जिसको बुलाना चाहते हैं, जिसको अपना पात्र समझते हैं, भगवान उसको ही बुलाते हैं, भगवान उसको ही अपने आप को जानते हैं, उसको ही जानने देते हैं। सोई जानई जेहि देवो जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं भगवान को वही जान पाता है। आज और इसी बात को नैयायिकों ने बड़े सुंदर भाषा में कहा है। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। भगवान सबके बीज हैं, सबको जन्म देने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। बिले नूतन जलधर के समान जिनका वपु है, बोले ऐसे भगवान गोपवधूटी दुकूल चौराय, वहाँ की जो गोप वधुएं हैं, दुकूल चौराय, जिनका भगवान ने चीर हरण किया है, तस्मै कृष्णाय नमः, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम है। संसार महीरुहस्य बीजाय, उन्हीं का भगवान ने जिनका दुकूल माने जिनका कपड़ा जो है चीर हरण किया है, उन्हीं को बुलाया है। गोपी का मतलब क्या है? गोपाः जीवाः तेषां बधूटयः बुद्ध्याः तासाम् आवरणानि अज्ञानानि। भगवान ने गोपी मतलब गोभी इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, जो सदा सर्वदा अपनी इंद्रियों से, गो माने इंद्रियां, गोभी तृतीया में बनता है गोभी, तो गोभी मतलब इंद्रियैः, इंद्रियों अपने सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण का रसपान करती हैं, वही गोपियां हैं।
और उन गोपियों का भगवान ने कहा गोपा जीवा तेषाम बुद्धि बधूटया बुद्धिया, उन बधूटियों की बुद्धि को और उनके जो आवरण था, माया रूपी जो अज्ञान रूपी आवरण था, भगवान ने उसको चुरा लिया। तासाम आवरणानि अज्ञानानि, उस अज्ञान को चुरा लिया भगवान ने। इस प्रकार से भगवान ने उनका चीरहरण किया और भगवान ने सुंदर बंसी, जैसे जहां जो गोपी थी वैसे ही वो तैयार हो गई। और महाराज कोई गोपी तु लिम्पन्त्या प्रमृजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्यलोचने व्यत्यस्तस्त्र भरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो ज्ञानवर्त हि बोहिता। इस प्रकार से महाराज उन्होंने कोई गोपी लिम्पन्त्या भगवान की बंसी श्रवण की और तुरंत, लिम्पन्त्या मतलब भगवान की बंसी जब सुनी तो कोई गोपी क्रीम पाउडर, अब वहाँ क्रीम पाउडर का बात तो नहीं आई, लेकिन लिम्पन्त्या का मतलब कुछ लीपा पोती हो रही थी। अभी लिम्पन्त्या पूरा ही नहीं हुआ था। इस प्रकार से लिम्पन्त्या, कोई गोपी अपने अधूरे, जैसे क्रीम पाउडर लगता है तो बहुत सारी आजकल कुछ माताएं हैं, कुछ भाई बंधु ऐसे लीपा पोती करते हैं कि मतलब बहुत खतरनाक, व्यक्ति ही बदल जाता है। तो वो देवियां भी भगवान के लिए श्रृंगार करती थी, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए श्रृंगार करती थी डेली कि हमारे भगवान प्रीतम प्रसन्न रहेंगे। इसके लिए गोपी कोई लिम्पन्त्या कुछ लगा रही थी। बोले प्रव्रजन्त्योन्या अंजन्त्या, और कोई महाराज अपनी आँखों में काजल लगा रही थी। एक ही आँख में काजल लगाई है और भगवान की बंसी को सुना भागी महाराज। और काश्यलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, कोई गोपी वस्त्र पहन रही थी, वस्त्र पहनना, आधे ही वस्त्र पहना और वहाँ से भागी। कोई वस्त्र, कोई गोपी तो महाराज नीचे का वस्त्र ऊपर पहन ली और ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया। और महाराज काश्चित् कृष्णान्तिकं यजुः, इतने भगवान के उस बंसी में इतना मुग्ध हो गई। तावार्यमाणा पतिभिः, कोई कोई पति जो उनकी गोपियां थीं, उनके पतियों ने जैसे जाना, कहाँ जा रही हो देवी? बोले कहीं नहीं जा रही हूँ। बोले नहीं कहीं नहीं जाना है। और उसको जबरदस्ती पकड़ के उस गोपी को ताला लगा दिया, कुंडी लगा दिया। वह यह गोपी सोचती थी कि राम राम, मैं तो बड़ी दुर्भाग्यनी हूँ, सब गोपियाँ जाकर के भगवान का स्पर्श करेंगी, आलिंगन करेंगी, उनके साथ रास करेंगी, इसलिए मेरा तो जीवन ही खराब है। इसलिए गोपी ने क्या किया, वहीं पर तावार्यमाणा पतिभिः, मारा, तुरंत ध्यान लगाया और जो गोपियां गई थी उनसे पहले अपने इंद्रियों को मन में, मन को प्राण में, प्राण को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लगा करके सीधा गोपी भगवान के पास पहुंच गई। पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः, कोई गोपी अपने ससुर की सेवा कर रही थी, कोई गोपी अपने ससुर को भोजन दे रही थी। अब भोजन तो ससुर को लेकर के आई,
लेकिन भोजन ससुर को ना दे करके सीधा गैया को दे दी और गैया का भूसा ले जा करके ससुर के सामने रख दिया। ओ मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। हो मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की। हो मुरलिया हर की, हाँ मुरलिया हर की। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाए। हाँ जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाए। करे उल्टे सिंगार गुजरिया बंसी वट को धाई। हाँ बंसी वट को धाई हो मुरलिया हर की। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। आगे बोले कोई गोपी खीर बना रही थी। अब खीर में क्या पड़ता है? मिष्ठान पड़ता है। लेकिन खीर की मिष्ठान चीनी आदि शक्कर आदि पड़ता है, लेकिन गोपी ने क्या किया? शक्कर चीरा नमक डाल दिया। कोई गोपी दाल बना रही थी और महाराज दाल में नमक पड़ने की वजह उसमें शक्कर डाल दिया। शक्कर डाल करके महाराज सीधा भगे, दूध में नमक डाल करके भाग गई। खीर में नौन, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। और कोई महाराज मक्खन को बिलो रही थी रखने के लिए, तो उसमें उठा करके लाल वाला मिर्ची डाल दिया। गऊ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मत बउराई। हाँ ऐसी मत बउराई। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। इस प्रकार से गोपियां और महाराज जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिया जलाई। हाँ क्षण में दिया जलाई। जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दिया जलाई। वही रास दर्शन हित पहुँचे, गोपी वेश बनाई। हाँ हाँ गोपी वेश बनाई। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर की। हो मधुवन में धूम मचाई हो मुरलिया हर। इस प्रकार से जो गोपियां हैं अपने सास ससुर को भोजन देना चाहिए तो ससुर को भूसा देकर के चले गई। सारा सुध बुध भूल गई और भगवान के पास सीधा पहुंच गई। और जैसे ही सीधा पहुंची भगवान के पास, सभी गोपियां इकट्ठा हो गईं। भगवान जैसे देखे और देख करके कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान जैसे गोपियों के देखा कि झुंड की झुंड गोपियां चली आ रही हैं। गोपियों को देखकर बोले आओ आओ देवियों स्वागत है आओ। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। वाह बंसी बजा करके बुलाया भी और आ गई तो इतना बढ़िया स्वागत सत्कार कर रही। गोपियां तो खुश हो गई, प्रसन्न हो गई भगवान को देख करके। अगला भगवान इतने जब खुश हो गए तो भगवान पूछते प्रियम किम करवाणि वा। अरे देवियों आ तो गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन क्या कारण है? किस कारण से आई हैं आप? जैसे इतना गोपियों से पूछा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देवियों
कौन सा कारण है बताओ तो सही। बोले कोई ब्रज में कोई दिक्कत हो गई है, कोई दुष्ट दुराचारी आकर के सता रहा है। बोले नहीं प्रभु, फिर क्या कारण है? बोले भगवान ने कहा तो क्या इस अर्धरात्रि के बेला में आप इस सुंदर सी चांदनी को देखने आई हैं क्या? तारों को देखने आई हैं क्या? बोले नहीं प्रभु, यह भी देखने आए। फिर तो क्या इस वन की शोभा देखने आई हैं क्या? बोले नहीं प्रभु, ये भी देखने में नहीं आई हूँ। अच्छा तो देवी, हमको लग रहा है कि आज आप अपने पतिदेव से लड़ाई करके आए हैं आप। तो भगवान ने कहा देखो गोपी, आप लड़ाई करके आए हैं, झगड़ा करके अपने पतियों से आए हैं, ये काम ठीक नहीं है। अपने पति को चाहे पति जैसा हो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, आपद काल पर की चारी। जो समझदार पुरुष होता है वह आपत्ति काल में, जो समझदार पुरुष होता है उसकी आपत्ति काल में धैर्य को नहीं खोता है, धर्म को नहीं खोता है, और उस आपत्ति काल में मित्र कैसा है पता चल जाता है, नारी कैसी है पता चल जाता है। लोग विपत्ति काल में प्रायः सब लोग छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि ज़्यादा बीमारी हो जाए, खांसने लगिए, पड़े रहिए, तो फिर हमारी पत्नी जो घर में रहती है बड़ी बूढ़ी, वह भी कहती है अरे राम राम, इतना सेवा करते करते परेशान है, अब इनको तो भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे लोग कहते हैं वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर को धीयति दीना। अगर देवियों हमारा पति वृद्ध हो गया है तब भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। रोगी हो गया है, मान लीजिए विवाह आदि हुआ और पति रोगी हो गया कुछ ही दिनों में, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जड़ है, मूर्ख है, तब भी ऐसे पति का, पत्नियों का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज सबसे बड़ी समस्या होती है धन। धन आपके पास नहीं है तो महाराज तब तो फिर लोग धुतकारते। अपनी पत्नी ही अपने को कभी आदर नहीं देती है, इसलिए धन भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से भगवान ने कहा यदि ऐसी बात है तो आपको लौट जाना चाहिए, अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। लौट जाइए, यहाँ आप क्यों आई हैं? बोले अंधा भी हो तब पर भी। कहते पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई बंधु दुखदाई है। जब पैसा नहीं होता है लोगों के पास, धन नहीं होता है, तो अपने घर की जो मालकिन होती है वह भी धुतकारने लगती है। पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई बंधु दुखदाई है। पैसे बिन यार नहीं, पैसे बिन प्यार नहीं, पैसे बिन नारी कहे मूरख से पाला पड़ो, पैसे बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। कहते कबीर दास पैसा रखो तुम अपने पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। इसलिए देवियों पैसा ना हो, धनहीन हो पति, तब पर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और भगवान ने बहुत समझाया, सारे कारणों को पूछा। कारण को पूछ करके भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा।
10 श्लोकों में सारे कारण पूछे। गोपियों ने नीचे भगवान की वाणी को सुन करके अपनी अंगूठों से धरती को कुरेद रही हैं। बोले प्रभु, मैं पति से झगड़ा करके नहीं आई हूँ, न मैं ये चांदनी देखने आई हूँ, न ये जंगल का मैं ये हास विलास देखने आया हूँ, सुंदरता देखने आया हूँ। मैं तो आपने बंसी बजा करके मुझको बुलाया है, इसलिए हम सब दौड़ी चली आई हैं। अच्छा देवियों, और देखो जितनी देर से प्रवचन कर रहे थे, आप अहीर के छोरा हो, आपको प्रवचन देने का किसने अधिकार दे दिया है? इसलिए आप प्रवचन मत दो, हम आपकी भक्त हैं। आप हमको, भगवान ये सब जो पूछ रहे थे, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान परीक्षा ले रहे थे कि गोपी, जब भाई कोई बढ़िया चीज देता है, अमुक ज़्यादा बहुमूल्य कोई चीज देता है व्यक्ति, तो बहुत सावधान। 10 रुपए का घड़ा खरीदने जाओ दुकान में, तो 10 बार उसको ठोक पीट करके जब लेते हैं 10 रुपए देंगे, जब उसके बाद घड़े के लेते हैं। तो यहाँ तो भगवान, जो गोपियाँ हैं, भगवान तो अपनाना चाहते हैं। भगवान किसको अपनाते हैं? जो निश्चल हो, निष्कपट हो, निर्मल हो, काम क्रोध विकार आदियों से रहित होता है, भगवान उसको अपनाते हैं। और भगवान ने यही गोपियों के साथ किया। गोपियाँ करी, महाराज मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे भोग लगाइए। भक्त और भात में गोपियाँ ने कहा कि मैं भक्त हूँ, आपकी मैं भात हूँ, आप मेरा भोग लगाइए। भोग कब लगता है, भात कब बनता है? जब धान आती है और धान को कूटा जाता है और उसमें जो है छिलका बाहर हो जाता है, मतलब माया रूपी कूट करके ज्ञान के द्वारा किसी सदगुरु का आश्रय लेकर के उसका जो ज्ञान रूपी जो मूसल है उससे कूट करके आपको सुंदर स्वच्छ चावल के रूप में परिणित कर देता है। फिर उसको बढ़िया से बटलोई में डाल करके, जल डाल करके, जब तक वो चूल्हे में चढ़ा रहता है, जब तक वो बिल्कुल विकृति ना आ जाए, उसमें उसका ठोसपन खत्म हो जाए, बस उसको स्पर्श करें वो पूरा पिघल जाए। इसी तरह प्रभु मैं भी भात की तरह बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गई हूँ, इसलिए मेरा भोग लगाइए। भगवान को भात बहुत प्रिय है, भगवान को भात अत्यंत प्रिय है। भोजन करत चपल चित इत उतयो शरुपाय, बाज चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। भगवान श्री राम, भगवान किसी लिए भात प्रिय है। और जब मिथिला जब गए, बारात में जनकपुर गए, तब स्वागत सत्कार में वहाँ भी दाल ही भात मिला, रोटी खाने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दाल भात जब पाते हैं थाली में आती है तो उसको मिला करके पाया जाता है, तो वहाँ रोटी कैसे, उसको तोड़ के खाया जाता है। इसलिए रोटी और पूड़ी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ दही चूड़ा की व्यवस्था थी, दही भात की व्यवस्था थी। तो भगवान को अत्यंत प्रिय है दही भात, इसलिए भगवान से कह रही प्रभु आपको भात बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपकी भात बन करके आई हूँ, आप मेरा भोग लगाइए। भगवान प्रसन्न हो गए और सभी गोपियों के साथ भगवान, अब जो गोपियाँ आई थी रास करने के लिए उद्यत हुई, लेकिन देखिए भगवान ने कि अभी गोपियों, किसी गोपी का काजल यहाँ से यहाँ लगा है, कान का जो है नाक में पहनी हुई है और नाक का कान में पहनी हुई है, हाथ का पैर में पहनी हुई, हाथ का कंगन पैर में और पैर की बिछिया आदि उंगलियों में लगाई, हाथ में लगाई। बड़ी विचित्र दशा है।
किसी तो कोई तो मैया आधी चोटी गू करके आई है, आधा ही गजरा लगा के आई है, तो भगवान एक ही आंख में काजल लगा के आई है। तो भगवान जो है सब गोपियों के अलग अलग जा करके सबके भगवान श्रृंगार, किसी का बाल बनाते हैं, किसी की चुनरी बनाते हैं भगवान, किसी के जो आधा पोत करके आई थी उसी को भगवान ठीक कर रहे हैं। कंगन काजल मतलब भगवान ने पूरा जब श्रृंगार करने लगे और भगवान जब नृत्य करने लगे गोपियों के साथ, यह देख करके गोपियों को बड़ा अभिमान आ गया, अहंकार भीतर में उत्पन्न हो गया कि अरे राम राम, तो भगवान लग रहा मेरे ऊपर ज़्यादा रिझ गए हैं, देखो मैं जैसे चाहती हूँ वैसे श्री कृष्ण नाच रहे हैं। जब इतना भगवान को पता चला कि गोपियों को अहंकार हो गया, गोपियों को हमारे इस सेवा से अहंकार हो गया, तब भगवान वहीं तुरंत अंतर ध्यान हो गए। जैसे अंतर ध्यान हो गए सभी गोपियाँ ढूंढने के लिए भगवान के ये अंतरहित मतलब, एक तो अंतरहित मतलब भगवान बीच में ही रह गए, उन्हीं गोपियों के बीच में ही भगवान ने एक गोपी का रूप बना करके उनकी लीलाओं का अनुकरण देख रहे थे। गोपियाँ क्या कर रही हैं, मेरे लिए कितना इनका विरह है, मेरे लिए इनका कितना प्रेम है। एक तो अंतरहित का ये अर्थ है कि भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में ही अंतर्हित हो गए, एक गोपी का रूप भगवान ने धारण कर लिया। मनिहारी का देश बनाया, वो श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं और उन्हीं गोपियों के बीच में गोपी बन करके उन गोपियों के रुदन को, उनके प्रेम को, उनकी बातों को सुनने लगे। और दूसरा अर्थ है कि भगवान सीधा गोपियों के झुंड से बाहर ही हो गए। और जैसे गोपियाँ देखती हैं कि मेरे प्रभु मेरे बीच से गायब हो गए, महाराज भागने लगी, जाने लगी। सबसे पहले उन्होंने जंगल में जाते जाते भगवान का जो अश्वत्थ है और वट वृक्ष है उससे पूछती हैं, अरे वृक्ष, हे वट वृक्ष, आप तो पुरुष वर्ग के हैं, आपने क्या मेरे श्री कृष्ण प्यारे श्याम सुंदर को देखा है? उसी समय महाराज थोड़ा, अब पीपल क्या करता है, थोड़ा पीपल हवा चले चाहे ना चले, पीपल हवा चले ना चले लेकिन पत्ती ऐसे डोलती रहती है, चलती रहती है, ऐसे लग रहा हवा चल रही है। तो जैसे पत्ती इधर उधर हुई, गोपियों का अरे राम राम इनसे क्या पूछते हो, अरे ये तो पुरुष वर्ग के हैं, ये तो उन्हीं के मित्र हैं, ये थोड़ी ना बताएंगे, चलो 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 यहाँ से। आगे पहुँचा, आगे पहुँची, आगे तुलसी मैया मिली और तुलसी मैया, अरे सखी अच्छा हुआ तू मिल गई, और ये बता तू बड़ी प्रसन्न दिख रही है, बड़ी खुश दिख रही है, लग रहा हमारे कृष्ण कन्हैया प्यारे ने, श्याम सुंदर ने तुमको स्पर्श करके यहाँ से गए हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर इतनी प्रसन्नता आई है, तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो, हरी भरी लग रही हो। तो मानो उसी समय इतनी बढ़िया झोंकेदार हवा चली, तो तुलसी महारानी कह रही हैं, नहीं नहीं मैंने श्री कृष्ण को नहीं देखा। गोपी कह रही इससे क्या पूछते हो, ये तो मेरी सौत है, ये क्यों बताएगी? आगे भगवान, सभी गोपियां आगे पहुंचती हैं, यमुना महारानी के किनारे, यमुना तट के किनारे पहुंचती। गोपियां पूछती हैं यमुना महारानी से, अरे कालिंदी तुझको तो जरूर पता होगा क्योंकि तू बहुत अनंग है भगवान की, पटरानी है, अष्टपटरानों में तुम एक पटरानी हो, तुमको जरूर पता होगा। तो उसी समय महाराज ऐसा जल में यमुना जी की महारानी, यमुना महारानी में
थोड़ा सा हलचल हो गई और जल इधर उधर होने लगा। तो बोले अरे राम राम, इससे क्यों पूछे, ये भी तो मेरी सौती है, हम कहाँ पूछ रहे हैं। आगे बढ़ती हैं, बढ़िया सुंदर वृक्षावली लगी हुई है, सुंदर सुंदर हरियाली लगी हुई है। उस हरियाली से पूछते हैं, लग रहा हमारे श्री कृष्ण इसी रास्ता से तुम्हारा स्पर्श करते हुए गए होंगे, इसलिए इतनी तुम हरी भरी खुशबूदार सुगंधित लग रही हो। बताओ हमारे श्री कृष्ण क्या तुमको पता है किधर गए हैं? तो मानो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हमने श्री कृष्ण हमारी तरफ से नहीं गए हैं। बोले तो फिर क्यों हरी भरी हो? लग रहा हमारे प्रभु वामन भगवान जब आए थे तब तुम्हारे चरणों तुम्हारे ऊपर चले होंगे, तुम्हारा स्पर्श किए होंगे, इसलिए तुम हरी भरी लग रहे हो। अनेक उदाहरण भगवान का उन्होंने दिया, लेकिन इसके बाद भी भगवान नहीं मिले। उसके बाद गोपियों ने कहा अब लग रहा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, अब भगवान एक गोपी बोले भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं वो लीला करूंगी। जो जो लीलाएं की हैं ब्रज में, माखन चोरी लीला की, गैया चराने की लीला की, और महाराज पूतना मोक्ष की लीला, अघासुर की लीला, बकासुर की लीला, ये सब लीला। एक गोपी पूतना बन गई, एक जो है श्री कृष्ण बन गई और पूतना को मार दिया। सब गोपी मार दियो पूतना को मार दियो, इस तरह कह के आगे बढ़ती हैं। तब भी भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर के माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, तब भी भगवान नहीं आते हैं। एक गोपी महाराज गोवर्धन धारण कर ली, गोवर्धन पूजा की लीला शुरू कर दी, और जैसे मेघ वर्षा करते हुए एक गोपी अपना उठा करके पीताम्बर फहरा दिया। बोले चिंता मत करना, मैं हूं, किसी की कोई चिंता नहीं करना है। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का अनुकरण करती उसने पर भी भगवान नहीं आए। आगे जैसे बढ़ी, बोलिए अब कहाँ जाए, आगे जैसे बढ़ी तो उनको जो है पांव दिखे, भगवान के चलने के पांव दिखे। बोले वाह, श्री कृष्ण इसी रास्ता से गए होंगे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण रुके होंगे, वृक्ष के नीचे थक गए होंगे तो रुके होंगे। और आगे बढ़ती हैं जब गोपियाँ तो दो दो पैर दिखते हैं, एक साथ दो गड्ढे दिखते हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं लग रहा श्री कृष्ण मेरे अकेले नहीं हैं, इनके साथ कोई और है। और गोपियों को ईर्ष्या होने लगी कि भाई हम लोगों को छोड़कर इतनी कौन प्रेयसी है, भगवान की प्रिय है जो भगवान साथ में लिए होंगे। और यहाँ भगवान चलते चलते गोपी जब ज़्यादा पैर गड़ गए तो उन्होंने कहा यहाँ भगवान जो चलते चलते गोपी थक गई होगी, बोली होगी कि मैं अब चल नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझको कंधे पे चढ़ा लीजिए। और भगवान कंधे में चढ़ा लिए होंगे। और सच में जब कुछ दूर तक राधा, यहाँ पर गोपी शब्द का उच्चारण हुआ है, सीधा राधा नाम नहीं लिया गया है। उसका कारण है कि राधा भगवान सुखदेव जी की गुरु है, इसलिए बार बार नाम आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च देहापत्य कलत्रादि। इस प्रकार से इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका? आत्म नाम, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कि जब कोई आए अमुक काम मैंने किया, मेरा नाम ये है, तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम ये है, नहीं सुना तुमने मेरा नाम, नहीं सुना, ये मेरा नाम। अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम, अपने गुरु जी का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। हर बात में कोई आपके गुरु जी कोई पूछे चाहे न पूछे,
कोई महात्मा आ जाए घर में, कोई ऐसा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति आ जाए, फिर आप हमारे गुरु जी अमुक नाम है, हमारे गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बार बार गुरु जी का नाम लेना भी नहीं चाहिए। आत्म नाम गुरुर नाम नामाति कृपणस्य च, ज्यादा कृपण का भी नाम, जो बहुत ज्यादा कृपण हो, कंजूस हो, कृपण मतलब कंजूस है तो बहुत कुछ, लेकिन कभी दान दक्षिणा नहीं करता है। अब महाराज जो दान दक्षिणा ज्यादा नहीं करते, कंजूस होते हैं, उनका लोग व्यक्ति जो है ज्यादा नाम, अरे महाराज बड़े दानी हैं, मतलब टून बोलते हैं लोग चिढ़ाने के लिए। तो एक इसी तरह से एक दानचंद महाराज, एक गांव था, उसमें एक सेठ जी थे, दानचंद जी। और सेठ जी जो है बड़े कंजूस थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते थे, घर से बाहर ही नहीं जाते थे। अब बनारस से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में रहते थे, इसलिए नहीं जाते थे कभी गंगा जी स्नान करने, इसलिए कभी कोई पूजा पाठ नहीं करने जाते थे कि पैसा खर्च हो जाएगा। अच्छा नहीं गए। तो एक दिन लेकिन पूर्णिमा का समय आया, अब पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा आने वाली है, आया तो गृहिणी बोली महाराज कभी जा करके कम से कम स्नान आदि तो करे आया करो, गंगा जी में सदा घर में पड़े रहते हो, मेरी भी इच्छा है स्नान करने की। बोले नहीं नहीं देवी, सब यही गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा है तो गंगा जी घर में ही हैं, कठौते में ही गंगा जी हैं, कभी नहीं गए। लेकिन एक दिन ज्यादा ही जो है धर्म पत्नी जी इनकी गृहिणी ने प्रेस कर दिया कि आपको जाना ही पड़ेगा आज स्नान करने के लिए। चले तो गए। अब लेकिन ऐसी जगह ढूंढ रहे थे, अब गंगा जी जाएंगे, आप किसी तीर्थ में जाएंगे तो कोई पंडा जी मिलेंगे, कोई पुजारी जी मिलेंगे, तो घाट में आइए आइए महाराज कहाँ से आए हैं? हम अच्छा रे बड़ी दूर से आए, कम से कम गंगा जी में संकल्प तो कर लो, कुछ दान दक्षिणा कर दो, तीर्थ में जाने के बाद कुछ दान दक्षिणा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ के देवता हैं। जो वहाँ के पंडा पुजारी होते हैं वो भक्तों के सहारा तो रहते हैं, कोई भक्त आएगा और कुछ देगा तो उनकी पूजा कराते हैं श्रद्धा से। तो इस प्रकार से दानचंद्र जी ढूंढ रहे थे कि ऐसी कोई जगह में जाऊं कि वहां पर कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, कोई पंडा पुजारी ना मिले। ऐसी जगह ढूंढे महाराज कि उधर जाकर के राजघाट की तरफ स्नान किया, पैदल ही, गाड़ी से नहीं आए, पैदल आए, घर से पैदल आए और सीधे उधर जहाँ पर कोई नहीं था बोले हाँ बस यहीं स्नान करेंगे और यहीं ना स्नान करके चले जाएंगे। जैसे महाराज कपड़ा उपड़ा उतारा और कपड़ा उपड़ा उतार करके लोटा अपना छड़ी बड़ी रखा, अपना घड़ी बड़ी रखा उन्होंने और गंगा जी में प्रवेश किया। और जैसे गंगा जी में प्रवेश किया डुबकी लगाई, तब तक जैसे डुबकी लगा करके बाहर आए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बड़ी कृपा, अच्छा हुआ ऐसे यजमान आ गए। आइए यजमान जी आइए, संकल्प करिए, कुछ दान दक्षिणा करिए। आपके जैसे भक्त, मैं तो बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, इसलिए आपके जैसे भक्त 1 साल में आ जाते हैं कोई, तुम्हारा उन्हीं से काम चल जाता है। आप तो महाराज जैसे पंडा जी को देखा, उन्हें डुबकी लगाई, कुछ नहीं था। जब डुबकी लगा के बाहर आए देखे पंडा जी सीताराम सीताराम कर रहे थे, उनका तो माथा खराब। बोले वहाँ मुर्दा घाट था, मुर्दा घाट में वो पंडा जी, भाई मुर्दा घाट में कोई जाता नहीं, स्मशान रहता है, तो मुर्दा घाट में कोई रहता नहीं। बोले ये बढ़िया, यहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं होगा। बोले बहुत बढ़िया यजमान, खूब यजमान की प्रशंसा कर, महाराज कुछ दान दक्षिणा करो। बोले दान दक्षिणा? बोले हमसे दान दक्षिणा लोगे? मैं कोई दान दक्षिणा नहीं देने वाला हूँ। बोले नहीं महाराज, बोले मैंने तो कुछ लेके ही नहीं आया हूँ, तो क्या दूंगा दान दक्षिणा? बोले कुछ तो उधार कर दो महाराज। अच्छा ठीक है। तो बोले कितना? बोले 1 ढीला,
एक धेला मतलब हमको लगता है एक आध पैसा को एक धेला कहते हैं। एक पैसा को एक धेला, पहले पैसा चलता था 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसे चलते थे, अब फिर 25 पैसे, 25 से फिर अठन्नी हो गया, अठन्नी से फिर 1 रुपये हो गया। तो एक धेला मतलब एक पैसा उन्होंने वो भी उधार किया। बोले ठीक है महाराज, उधार कर दिया, नाम लिख लिया संकल्प पूर्वक। अच्छा ठीक है महाराज, चले गए वो उठा करके अपना, बोले राम 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 राम, बताओ हम सोचे थे कि ये स्मशान घाट तो कम से कम खाली हो गया, लेकिन ये पंडा पुजारी से स्मशान स्थान भी खाली नहीं है, स्मशान घाट भी खाली नहीं है। अरे राम कहाँ जाए वो, लेकिन क्या करे, बड़े उदास उदास घर पहुँचे। पत्नी पूछा क्या हुआ, गंगा जी स्नान करने गए थे, उदास होकर के आए हो, प्रसन्नता होकर के आनी चाहिए, आपको आना चाहिए। बोले क्या करें देवी, गए थे गंगा स्नान करने, सोचा कि स्मशान घाट में कोई रहता नहीं, स्नान कर ले, वहाँ भी पंडा जी छोड़े नहीं, उधार करके एक धेला चल गए। कोई बात नहीं, जब तक अभी घर पहुँचे ही नहीं थे, ठीक से बैठे भी नहीं थे, उसी समय महाराज पंडा जी, यजमान की जय हो, जय हो यजमान जी की। यजमान जी का नाम सुनते ही दानचंद जी लेट गए और बाहर पत्नी आई, बोले जाके कह दो, कुछ पूछें तो बोल देना पति जी उतनी दूर से आए हैं, गंगा स्नान करके पैदल होकर के आए हैं, बीमार हो गई। पत्नी जी पूछी महाराज कहिए, बोले अच्छा हुआ अभी अभी दानचंद जी संकल्प करके आए हैं कि एक धेला दान का संकल्प करके आए, लाओ देवी दे दो आप, हम जाएं। बोले महाराज क्या बताऊं, गंगा जी स्नान करके आए हैं और उनको तो भयंकर बुखार हो गया है। ओहो देवी, यजमान जी को बुखार हो गया, अब जब तक यजमान जी की तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक मैं घर से जाऊंगा ही नहीं। अच्छा देवी तुम रुको, मैं इनके लिए दवा लेके आता हूँ। दवा लेकर के आए, महाराज इनको दे दिया पत्नी को। उसके बाद कुछ देर तक रुके रहे, बोले अब ठीक है तबीयत। बोले दानचंद जी, बोले दानचंद थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करता था, तो उसने देवी से कहा अपनी पत्नी से, बोला जाकर के बोल दो कि दानचंद जी पधार गए। उनकी पत्नी आकर के बोली कि महाराज क्षमा करना दानचंद जी, हमारे पतिदेव पधार गए। वैसे जैसे ही दानचंद की मरने की बात पंडा जी ने, सिर्फ पंडा जी नहीं थे, वो साक्षात भगवान ही शिव थे, पंडे के रूप में भगवान शिव ही थे। परीक्षा ले रहे, देखना चाह रहे थे कि मेरा भक्त कैसे कैसे मेरे भक्त होते हैं। अच्छा देवी पधार गए। ओहो, अब तो जब तक यजमान का दानचंद जी का पूरा संस्कार नहीं होगा तब तक तुम यहाँ से जाने वाला नहीं। अब तुम तो देवी यहाँ अकेली घर में रहती हो, अब तुम कहाँ संस्कार करने जाओगी, क्या सामान लेने जाओगी। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और भगवान पंडा के रूप में घर घर में जाकर के संदेश दे दिए कि महाराज दानचंद जी चले गए, दानचंद जी चले गए। अब महाराज पूरा गांव एकत्रित हो गया और दानचंद जी महापुरुष ही था, दान नहीं करना चाहता कि एक धेला मैं नहीं दूंगा। श्वास को रोक करके लेटा रहा, उसके शरीर को बांध दिया गया। आप जब लेकर के चलने लगे तो पत्नी रोने लगी, महाराज ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा अरे देवी ये आपका मोह है, ये तो मर गए हैं, अब मैं इनका संस्कार नहीं। महाराज ये मरे नहीं, ये जिंदा हैं। बोले नहीं नहीं देवी ये तो मोह है। इस प्रकार से महाराज उसको दानचंद को स्मशान घाट लेकर के गए। स्मशान घाट में पहुंच गया, पूरी चिता तैयार हो गई, पूरी चिता तैयार हो गई। चिता में लिटा दिया गया। चिता में जैसे आग लगाने के समय आया तो पंडा जी वहीं थे। बोले भाई देखो मेरा यजमान है, इसकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मैं इसके कान में कुछ मंत्र बोलूंगा। अच्छा ठीक है पंडित जी बोलिए। तो गए कान के पास,
तो बोले मैं जे कान में जाकर दान चंद्र जी से बोले अब तुम आंखें खोल दो, क्यों मर रहे हो, मैं तुमसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं भगवान को दर्शन करो। जैसे आंख खोला, आंख खोल करके देखा कि वही पंडा जी, फिर आंख बंद कर लिया तुरंत। बोले अरे राम राम राम। बोले आया हूँ कैलाश से, मैं कैलाश से आया हूँ, मांग ले हूँ वरदान, कुछ वरदान मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए महाराज, ढेला दीजिए छोड़, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो ढेला जरूर छोड़ दीजिए। बस भगवान तो गदगद हो गए। वाह दानचंद ऐसा भी भक्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो कंजूस होते हैं उनका ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। जो अत्यंत सब कुछ होते हुए भी कृपण हो, उनका आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अति कृपण का देहापत्य कलत्रादि। और महाराज अपने जो पत्नियां होती हैं अपने पति का बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। पहले की जो माताएं हैं, आजकल तो फैशन का ज़माना हो गया, सीधा नाम से बुलाती हैं, ना हाँ जी ना क्या जी, कोई नहीं, सीधा नाम बुलाती हैं। और पहले की माताएं इतनी संस्कारवान थीं, अपने पति का नहीं नाम देती थीं, ज्येष्ठा मतलब अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेती थी। और उनकी जो देवरानी होती थी वह भी अपने भतीजे का नाम नहीं लेती थी। और पति का नाम तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु घटती है, गुरु की आयु घटती है, अपनी आयु घटती बार बार नाम लेने से। इसलिए इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से महाराज 5 इतने लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बार बार भगवान का नाम लेकर के पुकारने। हाँ, नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? सुखदेव भगवान ने नाम क्यों नहीं लिया? नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि राधा जी उनकी गुरु हैं, इसलिए नाम सुखदेव जी ने बार बार नहीं लिया। इसलिए यहाँ पर गोपी शब्द का प्रयोग हुआ, सीधा राधा नाम नहीं लिया। तो गोपियाँ बोली, वो गोपी जो थी कंधे में जब आगे चली, बोले अब मुझसे न पा रहे हम चल तुम नयमाम यत्र ते मनः। जो राधा जी साक्षात थी, भगवान के साथ जा रही थी, बोले अब मैं बहुत थक गई हूँ प्रभु, अब मुझसे चला नहीं जाता है। तो भगवान ने कहा इस कंधे आरुह्यताम, मेरे कंधे में बैठ जाओ देवी, कोई बात नहीं। भगवान जैसे ही झुके और राधा जी ऊपर डाली पकड़ी हुई थी, डाली पकड़ के चढ़ रही, तो ऊपर कोई डाली थी कदम्ब की, पकड़ रही थी और एक पैर भगवान के कंधे में रखना चाहती थी। उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, महाराज राधा रानी वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे सब गोपियां आगे बढ़ी, देखती हैं कि राधा रानी साक्षात रास रासेश्वरी पड़ी हुई है मूर्छावस्था में। उनकी अवस्था को देख करके स्वयं को लज्जा आने लगी, बोले हमारा प्रेम तो कुछ है ही नहीं, और राधा रानी यहाँ तो बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद महाराज सब गोपियों ने मिल करके रुरुदुहु स्वस्वरम राजन, कृष्ण भगवान के लिए सुस्वर स्वर सहित रोया। इतना सुंदर गीत है, इतना बढ़िया रोया। 1-2 श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। वह कौन सा गीत है? बोले गोपी गीत है। उस गोपी गीत के माध्यम से गोपियों ने भगवान को पुकारा, भगवान से प्रार्थना की। क्या किया? बोले कनक मंजरी छंद है, बहुत सारे छंद है ना,
तो कनक मंजरी छंद है। तो कहते हैं जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रायत इंदिरा शश्वदात्री दयित प्रेष्यता दीक्षुतावका स्वाईद्रिता शवा स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सत् शरशिरो दरा श्रीमुषादृशा शूरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदने नतो नेह किं बधाः। इस प्रकार से गोपियां 19 श्लोकों में दिव्य इस कनक मंजरी छंद में गोपी गीत का वर्णन किया। बोले जयति तेधिकं, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप जब से इस ब्रज में जन्म लिए हैं, जन्मना बिजा, उस दिन से इस ब्रज की बड़ी महिमा हो गई है, बड़ी शोभा हो गई है। केवल इस पृथ्वी लोक में हो जाए ऐसी बात नहीं है, इस ब्रज धाम की शोभा तो वैकुंठ में भी लोग गाते हैं। बोले श्रायत इंदिरा शश्वदात्री, हे श्री कृष्ण, आप जिस दिन से इस ब्रज में आए हैं उस दिन से जो भगवती लक्ष्मी हैं वो शाश्वत यहाँ पर श्रयत इंदिरा शश्वदात्री, अत्र सरस्वती लक्ष्मी, यहाँ पर श्रीमान लक्ष्मी विराजमान हो गई। इसलिए पूरे ब्रज में ब्रजः सर्वसमृष्टिमान, कहा ना वहाँ पर जब नंद उत्सव हो रहा था, ब्रजः सर्वसमृद्धिमान। इस समय भगवती लक्ष्मी जब जिस दिन से श्री कृष्ण ब्रज में आप आए हैं उस दिन से शाश्वत रूप से निरंतर लक्ष्मी जी कहीं बाहर जाती ही नहीं है। श्रदयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता शवा स्वां विचिन्वते। इस प्रकार से हे श्री कृष्ण, देवता लोग केवल लक्ष्मी जी आए ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े देवता भी इस ब्रज में ग्वाल बाल महात्मा बन करके, बड़े बड़े ऋषि वृक्ष बन करके इस ब्रज में रह रहे हैं। केवल आपकी करुणा कृपा स्पर्श दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि यहाँ पर जन्म लिए हैं। जब से महाराज आप आए हुए हैं तब से इस ब्रजमंडल की अभूतपूर्व शोभा हो गई है। और हे श्री कृष्ण, अब तो कहाँ है, आप प्रकट हो जाइए, मिलिए, नहीं तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मेरे प्राण क्यों लेना चाहते हो? कहते हैं कहे विषमयात्मजात विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षिता। हे श्री कृष्ण, मेरे प्राण लेने में क्यों तुले हुए हो? अरे जब तुमको इस तरह हमको विरहाग्नि में मारना ही था, विरहाग्नि में जलाना ही था, तो
तो आपने उस विषाक्त जल से हम सब लोगों को कालिया नाग से क्यों बचाया? उस बक्की बहन पकी पूतना से आपने क्यों बचाया? अघासुर से क्यों बचाया? बकासुर से क्यों बचाया? अरे उस शंखचूड़ दैत्य से आपने मुझे क्यों बताया? हमको मर जाने देना चाहिए आपको, हम मर जाते उसी समय तो अच्छा रहता, कम से कम इस विरहाग्नि में तो नहीं जलते। इस प्रकार से बोले नखल गोपिका, बड़ी सुंदर बोले, ऐसा लग रहा तुम बहुत निष्ठुर हो। नखल गोपिका नंदनो भवा, ऐसा लग रहा तुम देवकी के नंदरानी के पुत्र नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर यशोदा के तुम पुत्र होते, तुम्हारे अंदर करुणा होती, क्योंकि यशोदा क्या करती है? सबको प्रसन्न रखती है, सबको यश देने वाली है। तुम्हारे अंदर एक भी लक्षण ऐसे दिखाई नहीं देते। नखलु गोपिका नंदनो भवा, आप नंद बाबा के नंद लड़के नहीं लग रहे। भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, इसलिए आप संपूर्ण जीवों के अंदर विराजमान है। विघन शार्थितो विश्वतो विश्वभूतये सखौ देवान शाश्वतां कुले यत्ते सुजात चरणाम मुरुहं स्तनेषु तेनाटवी मटस्यत् व्यथते न किंचित् कूर्मादिभिर्भटस्यत् भवदायुषान्ना। हे श्री कृष्ण, यत्ते सुजात चरणाम मुरुहं स्तनेषु, अरे आप इन कंटकों के मार्ग में, कंटक मार्ग में आप ऐसे बगैर जूता चप्पल के कहाँ घूम रहे हो? इतने कोमल कोमल आपके चरण हैं, उन चरण इतने सुकोमल चरण हैं कि मैं अपने वक्षस्थल में आपके चरणों को रखने से डरती थी कि कहीं आपके इतने सुकोमल चरण को कहीं कष्ट ना हो जाए। इस प्रकार से महाराज फणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनाः कृन्देक्षयम्। हे श्री कृष्ण, अब आप यदि इसके बाद भी आप हमें दर्शन नहीं देंगे, अपने स्पर्श का सुख नहीं देंगे, तो हम सब लोग प्राण दे देंगे। बोले तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे श्री कृष्ण, मैं इसलिए जीवित हूँ, नहीं तो मैं जीने लायक तो है ही नहीं। आपके बगैर तो जीने लायक मेरा जीवन ही नहीं है। मैं इसलिए जी रही हूँ, आपकी जो अमृत रूपी कथा है, तव कथामृतम, आपकी जो अमृत रूपी कथा है, मधुर मधुर कथा है, तप्त जीवनम, जो मेरे अंदर पाप ताप संताप हैं, आपकी उस कथामृत को श्रवण करके मेरे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं।
बोले ऐसी आपकी जो कथा है उनको कवि भीरीडितम, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े योगी, यति, सन्यासी, बड़े बड़े परमहंस आपकी कथा को गाते रहते हैं। उस कथा को गाने से सारे कलमश नष्ट हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा को बड़े बड़े ऋषि महर्षि बारंबार गाते हैं। इस प्रकार से गोपियों जब सुंदर गोपी गीत का गान किया, बोली अब तो मैं रह नहीं सकती, तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तभी उसी समय भगवान तासामाविर भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बरधरः श्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। उसी समय भगवान उन गोपियों के विरह की वेदना को जान करके बोले अब तो इनकर रो रो करके जितने भी थोड़े बहुत अवगुण बचे हुए थे संसार का, उनके अंदर जो कुछ भरा हुआ था आंसुओं के द्वारा सब बह गया, समाप्त हो गया। उसी समय तस्मा ताशाम माविर भूछौरी, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। स्वयमान मुखाम्बुजा, भगवान अपने मुख कमल को सुंदर हास विलास के साथ प्रकट हो गए। बोले पीताम्बरधरः श्रगवी साक्षात् मन्मथ मन्मथा। भगवान पीताम्बरधरः, यह शब्द बोले पीताम्बर केवल बोल सकते थे कि पीताम्बर भगवान ओढ़ करके आ गए। भगवान पीताम्बर ओढ़ करके नहीं आए, भगवान पीताम्बर धारण करके आए। क्यों आए भगवान पीताम्बर धारण करके? बोले हमारे जो भक्तजन रोते हैं उनके आंसू पोंछने के लिए भगवान ओढ़ करके नहीं आए, भगवान पीताम्बर को हाथ में लेकर के आए गोपियों के आंसू पोंछने के। इसलिए पीताम्बर धरा, धरा शब्द का प्रयोग किया, धरती थी धरा। इसलिए भगवान ने उन गोपियों के अपने पीताम्बर से सबके आंसू पूछे। और आंसू पूछने के बाद महाराज, आंसू पूछने के बाद भगवान ने कहा अब रास होगा। सभी गोपियों को प्रसन्न किया। गोपियां भगवान को पा करके ऐसे प्रसन्न हो गईं, ऐसे हो गईं जैसे मृत व्यक्ति के प्राण आ गए हों। ऐसे गोपियां जैसे भगवान को मिले, गोपियां अत्यंत आह्लादित हो गईं, प्रसन्न हो गईं, आनंदित हो गईं। और भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ताता थैया करके नाचने का प्रयास किया तो जो है, जो भगवान जो मदन है मतलब कामदेव, वो मौका पा करके आ गया। बोले हमसे युद्ध करिए। बोले कौन सा युद्ध करें? बोले बाहर वाला युद्ध करें कि घर वाला युद्ध करें? बोले बाहर वाला युद्ध तो, घर वाला युद्ध तो सभी लोग करते हैं। घर में रह करके काम क्रोध आदि में विजय पाना, अपने आप को दिखा देना, ये कौन सी बड़ी बात है। और युद्ध क्षेत्र में युद्ध होगा तो पता चलेगा कि तुम कमजोर हो, मैं कमजोर हूँ। जैसे भगवान शास्त्रों गोपियों के साथ नाचने लगे। महाराज भगवान की उस रूप सुधा को देख करके साक्षात मन्मथ मन्मथा, वह जो मदन है उस मदन, वह मदन मनमोहन को देख करके मोहित हो गया और वह चरणों में पड़ गया। भगवान ने उसको एक तरफ टांग दिया। और महाराज उसी सभा में रास देखने के लिए साक्षात भगवान
शिव भी आए। भगवान का रास देखने के लिए शिव जी आए। और शिव जी ने अकेले ही नहीं आए, भगवती पार्वती के साथ शिव जी आ गए और देखना चाह रहे थे, भगवान के रास को, विलास को देखना चाह रहे थे। तो पार्वती जी से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि सब देवियां जब पहुंच गई, अब वो भगवान शिव जो कामारी भगवान शिव, काम को मारने वाले भगवान शिव भी भगवान की उस रूप सुधा को देखना चाहते हैं, मोहित हो गए। बोले मैं भी भगवान का वह रूप सुधा देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं पार्वती से, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूँगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा, वो रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। अब पार्वती जी कह रही हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं अपने संग में, ओ अपने संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। भगवान जब इस तरह बोले तो पार्वती ने मना कर दिया। इसके बाद भी भगवान शिव नहीं मान रहे, बोले कह रहे ऐसा बना दो, क्योंकि पार्वती जी कह रही हैं क्योंकि यहाँ केवल एक भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम के रूप में है और वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, इसलिए महाराज आपको जाना ठीक नहीं है। यदि आप जाएंगे तो वहाँ की जो ब्रज की नारियां हैं, गोप बधूटियां हैं, आपकी हंसी उड़ाएंगी। क्यों? क्योंकि आप जब जाएंगे तो बड़े लंबे ऊंचे पूरे होंगे, तो लोग कहेंगे ये कौन आ गया नई गोपी, और आपको तो नाचना भी नहीं आएगा गोपियों के जैसे, इसलिए आपकी महाराज बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आप मत जाओ। लेकिन भगवान शिव कहते हैं, बोले नहीं जाना है, क्या करें? बोले ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रास को, इस रास को। ऐसा बना दो
रस को मोहे सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, हो ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली वृंदावन आ गए, हो वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, हो वृंदावन आ गए हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे नहीं चलूंगी, ऐसे नहीं चलूंगा, मुझे महाराज मैं ऐसा जब आप वहाँ जाना मैं भी आपके साथ रहूंगी, मुझे भी लहंगा चुनरिया पर का सब पहना दो, चूड़ियाँ पहना दो, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वहाँ कोई पूछे तो बता देना यह तो मेरी नई नवेली सखी है, तो कोई पहचानेगा ही नहीं। जब कोई पहचानेगा नहीं तो हमारा वहाँ बढ़िया हो जाएगा। इस प्रकार से महाराज गोपी का रूप धारण करके भगवान शिव उस राजमंडल में पहुँच गए। जैसे भगवान शिव पहुँचे, सबसे बड़े, अब इतना बहुत बड़ा जटा है भगवान का, कम से कम इतना बड़ा था, हमको एक हाथ ऊपर जटा बढ़िया मुकुट बना हुआ है, उस मुकुट में चंद्रमा लगा हुआ चमचम कर रहा है, और महाराज लहंगा फरिया भगवान शिव पहने हुए हैं। अब सबसे अलग ही लगे भगवान। याद देखकर श्री कृष्ण वहाँ की गोपियाँ बोले, भाई ये कौन नवेली, अभी तक इससे पहले इस गोपी का आज तक दर्शन नहीं हुआ है, ये कौन नई नवेली है। तब तक भगवान आए और भगवान शिव के घूंघट को खोल दिया। वाह, जैसे खोला भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव का घूंघट, भगवान शिव तो शर्मा गए और भगवान श्री कृष्ण का जय हो गोपेश्वर महादेव, जय हो गोपेश्वर महादेव, बड़ी कृपा, अच्छा हुआ आप आ गए। वही गोपेश्वर भगवान वहाँ पर आज भी विराजमान है। उसके बाद महाराज दिव्य रास प्रारंभ हुआ। देखिए प्रारंभ कैसे हुआ, भगवान श्री कृष्ण गोल बना करके, भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, लेकिन किस प्रकार से रास हुआ, 10 गोपियों का झुंड बना, उसमें एक कृष्ण बीच में, 10-10-10 का ऐसे, फिर 20-20 का, फिर 50-50 का, ऐसे गोले से रास। आप कभी गुजरात गए होंगे, यहाँ तो भैया जी रहते हैं गुजरात में, पुनीत भैया, वहाँ डांडिया होता है, तो वहाँ ऐसे ही घेर करके डांडिया होता है, और वहाँ बीच पर एक श्री कृष्ण बन जाते हैं और गोपियाँ उनको घेर लेती हैं, लाइन से चक्राकार हो जाती हैं। इसी प्रकार से 10-10, 20-20, 50-50 गोपियों का झुंड बना है। दूसरी बात एक इस प्रकार से, और जितने गोले हैं उतने श्री कृष्ण हैं, किसी गोपी को अनुभव नहीं हो रहा है कि मेरे पास श्री कृष्ण नहीं है। और दूसरे प्रकार से जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं। इस प्रकार से खूब बढ़िया से रास प्रारंभ हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीचंद, मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन, हो मन में रोबन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कना रास रचो है, हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे देवगण,
ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच देवगण ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवगण हो मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन हाँ रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है हो रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है नारद नाचे गंधर्व नाचे नाचे मुनिगण नारद नाचे गंधर्व नाचे नाचे देवगण हो मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सकीरी पावन वृंदावन हाँ रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। इस प्रकार से बहुत सारी गोपियां महाराज भगवान के साथ नाच रही हैं। तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी शनकादिक तेरो यस गावे शनकादिक तेरो यस गावे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे देखो इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक राधा रानी ब्रज की मालिक राधा रानी या कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन ते न्यारी राधा रानी हमारी। इस प्रकार से बड़ी दिव्य झांकी हो रही थी और महाराज सुंदर दिव्य रास का प्रसंग यहाँ हुआ। और भगवान रास करने के बाद अब जब रास संपन्न हो गई तब भगवान जो है एक बार कभी ब्रजवासी बैठे हुए थे, वहाँ पर एक शंखचूर्ण नाम का राजा आया, गोपियों को उठा करके ले गया और महाराज भगवान ने उनको गोपियों को बचाया। उसके बाद भगवान ने दिव्य गोचारण लीला किया। बड़ी सुंदर। अभी तक भगवान जब छोटे थे तो बछड़ा चराते थे, अब भगवान बड़े हो गए हैं तो गैया चराने लगे हैं। अब भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। भगवान जब गैया चराने जाते हैं तो बरहा पीठ
इदं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला